क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है कि ये आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 6 नंबर में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार हमने क्या किया है, इमेज बना लिया। कह रहा था एक 20 मीटर ऊंचा भवन था जो किसी बिंदु O से, तो हमने मान लिया कि A बिंदु O है और ये भवन है। तो भवन का बात क्या हो रहा था, उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये 30 अंश है। अब इसी भवन के ऊपर एक पताका दंड लगा था इस भवन के ऊपर, और कह रहा था फिर उसी बिंदु से जब उसको देखा जा रहा था उसका उन्नयन कोण 45 अंश था। मकान के जो सबसे ऊंचे भवन का जो उन्नयन कोण था 30 अंश था, और शिखर जो ध्वजदंड लगा था उसका जो उन्नयन कोण उसी बिंदु से देख रहे थे तो 45 अंश था। ठीक है, तो आपको पूछा है कि ध्वजदंड की ऊंचाई बताना है और बिंदु से भवन के पाद की दूरी बतानी है। तो हमने मान लिया है कि माना ध्वजदंड की लंबाई h मीटर तथा बिंदु O से भवन के पाद की दूरी x मीटर है। यहाँ देख सकते हैं ध्वजदंड जो है आपका cm है, h मान लिया गया, O से B तक को क्या मान लिया गया, x, यानी बिंदु O से भवन के पाद की दूरी को x मान लिया गया है। O हो गया, B हो गया, इसको m मान लिया गया और इसे c। तो देखेंगे तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक एक करके दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ट्रायंगल त्रिभुज OBM में, OBM छोटा वाला त्रिभुज पहले लिए हैं तो एंगल क्या होगा 30 अंश। क्योंकि देखो आपको पता है 90 डिग्री है और 90 अंश जब है तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो इसका रेशियो जो होता है tan थीटा में होता है। किस में होता है, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब 20 है और आधार x है। तो tan 30 हो गया थीटा की जगह पे, परपेंडिकुलर 20 और आधार x। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 20/x हो गया। अब बीच में बराबर है, दोनों तरफ एक सिंगल टर्म है तो 3 गुणा कर लेंगे। x का 1 में होगा तो x, √3 का 20 में होगा 20√3 यानी 20√3 हो जाएगा मीटर। ये आ गया बिंदु O से और भवन के पाद की दूरी आ गई। अब इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल जब हम कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल क्या है, पुनः त्रिभुज OBC से, फिर वही ये आपका लंब है। आप यहाँ से अगर देखें ये आपका लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा फिर लेंगे लंब बट्टे आधार। लेकिन इस बार थीटा की वैल्यू ये पूरा वाला ट्रायंगल है तो 45 अंश होगा। कितने अंश होगा, 45 अंश। tan थीटा यानी कि 45 अंश। परपेंडिकुलर इस बार क्या लेंगे, 20 + h, क्या हो जाएगा 20 + h, सॉरी लाइट चली गई है, तो 20 + आपका h हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया गया। और आधार आपका जो बेस है x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे tan थीटा है 45 अंश, 20 + h/x है। 45 का मान 1 होता है, 20 + h/x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 का 20 + h में हुआ तो 20 + h। अब चूंकि h निकालना था इसलिए पहले और इसको बाद में, बराबर x। तो 20 उधर जाएगा जब h = हो जाएगा, h यहीं पे है, 20 प्लस उधर जाएगा माइनस, और x की वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर हमने क्या निकाला 20√3, अब यहीं पे पुट कर दिया गया है। तो 20√3 यानी 20√3 माइनस का 20, दोनों में 20 कॉमन है, जब कॉमन कर लेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 20√1 माइनस √3 - 1, 20√3 - 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में अगर कहा होता कि रूट की वैल्यू कुछ रख के सॉल्व करना, मैं बार बार बताऊं, जब तक अगर कहे ना तो ऐसे ही आप छोड़ देंगे, इसमें आपका ये करेक्ट आंसर है।